रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है, जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। यह कितने दुख की बात है। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। किसान के यहाँ से फसल निकलकर नवंबर दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होना चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा, जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। इसका पूरा पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हों। यह हमारी नीति में शामिल नहीं है, लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं, तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसानों के पास होता है, उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी, उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में यह आने लगा है कि मूंग की फसल डैमेज हो गई है। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा, तो मुनाफाखोर, जमाखोर, कालाबाजारी, चोर बाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखों मार डालेंगे। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती हैं, तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।